हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषु सिंह है और मैं हिंदी साहित्य में JRF हूँ और मैं हिंदी साहित्य इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का प्रयास करूँगी। और आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन पर प्रश्नोत्तरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका उत्तर सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य का आदिकाल 1992 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। और राजस्थानी भाषा उसके बाद इनका एक अन्य ग्रंथ भी है राजस्थानी पिंगल साहित्य, और जबकि हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो ये संज्ञा दी है पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी रीतिकाल ही बोला है। मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल बोला है। एक्चुअली डॉक्टर नगेंद्र ने सिर्फ संपादन किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि और कवियों और लेखकों ने क्या क्या कहा है रीतिकाल के बारे, क्या क्या नाम दिया है। जॉर्ज ग्रेसन ने रीति काव्य नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया है और त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया है। तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो वो है जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और किशोरी लाल गुप्त ने इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया है और उसका नाम रखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। जबकि गार्सद तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लार लिटरेचर हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्षणे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है। और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिब्स। तो आप याद रख सकते हैं। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जैसे हिस्ट्री है के लेखक हैं FEK। तो जैसे अगर ऐसे हिंदी में पढ़े तो फेक हो जाएगा। जैसे फेक की स्पेलिंग तो ये नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे बना सकते हैं आप ट्रिक, जैसे कि हिंदी लिटरेचर फेक है ऐसे करके, तो इस तरह से आपको याद हो रहेगा। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। जबकि हिंदी कोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा है और हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम। इन्होंने विक्रम संवत में समय निर्धारण किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया है। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है और उसका समय बताया है संवत 1050 से 1375 विक्रम। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है और उसका समय बताया है 1375 से 1700 विक्रम। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है और उसका समय बताया है 1700 से 1900 विक्रम। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल बताया है और उसका समय दिया है 1900 से 1984 विक्रम। निम्नलिखित में से कितने हिंदी उसके बाद चलिए हम 7वें क्वेश्चन पे से चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। नहीं लिखा है तो सिर्फ डॉक्टर नागेंद्र ने। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ संपादित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, इन्होंने लिखा नहीं है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका का समय है 1940। और उनका दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। जैसे इनका समय याद करना आसान है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथों का, कि जैसे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तो हो गया 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हो गया 1952 में। ये दोनों लास्ट में आएंगे। और जबकि सबसे पहले इंसान जब भी कोई किताब शुरू करता है तो पहले भूमिका लिखता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पहले भूमिका आएगा तो वो 1940 में है और बाकी उसके बाद उद्भव और विकास होता है तो वो मतलब 1952 और उसका हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये दोनों 1952 में हो जाएगा। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्सदत्तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है। और इस प्रकार 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों का विवरण दिया है अपने ग्रंथ में। और इनका ये ग्रंथ 3 भागों में मतलब प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में ही हो गया और जबकि चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। और मिश्र बंधु की एक और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, और ये भी एक इतिहास ग्रंथ ही है और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति। उन्होंने जैसे पूर्व परंपरा को भी नहीं लिया, प्रमुख ग्रंथों के आधार पे भी नहीं, उन्होंने कालों का नामकरण युग की प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि उन्होंने किस पद्धति पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि बहुत ही हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके मतलब सिर्फ उनकी बुक से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, तो उनको पढ़ना तो मस्ट है। तो उन्होंने उनके बारे में ये भी पूछते हैं उन्होंने किस पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो वो होगा विधेयवादी पद्धति। चलिए 10वां और आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा स्लाइड उल्टा हो गया है, अब इसको क्या कर सकते हैं,
क्षमा चाहूँगी दोस्तों, ये थोड़ी स्लाइड में गड़बड़ी हो गई है, ये आधा कट गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिस पद्धति पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और यही और विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी त्रुटियां या खामियां होंगी और जो भी आप मेरी तरफ से सुधार चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको मतलब मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।